सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज ना यूं ही बैठे एक पुरानी बात याद आई। आई मीन ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम्स वी यूज्ड टू स्टडी, तो चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी याद आई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट समवेयर, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी 19th सेंचुरी में बताई गई बाय डार्विन, बट आई फाउंड इट फिट, यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन के आज सामने आ रहा है कि जो सबसे फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो वीक है वो जकड़ा जाएगा। एक्चुअली दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे इन दिस टफ पैंडेमिक टाइम्स। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ अ कोरोना वॉरियर हु हैज़ वन दिस बैटल, वी कैन से, है ना। जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो जकड़ा जा रहा है, वो वायरस के चंगुल में फंस रहा है। तो आज ना वैसे ही याद आया, तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो वी हैव टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ बैटल, ये एक जंग छिड़ी हुई है कोरोना वायरस के साथ, एंड जो ज़्यादा फिट रहेगा ही विल बी द विनर, है ना। तो आज ना एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव अपलोडेड सो मैनी वीडियोज़ ऑन कोविड, लेकिन आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा बिकॉज आज ना एक आर्सेनल तैयार करेंगे। क्योंकि जंग है ना, तो हमारे पास क्या हैं हथियार जिससे हम फाइट करें इस जंग को। व्हाट ऑल वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन दैट वी शुड ऑलवेज हैव विद अस इन दीज टफ टाइम्स। देखिए मुश्किल की घड़ी कभी भी आ सकती है। सो सिंस वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, बहुत इंपॉर्टेंट दवाओं का आज मैं बताऊंगा आपको। द नेम्स ऑफ द मेडिसिन आई शैल बी डिस्कसिंग, देयर पोटेंसीज, कौन सी पावर में रखनी है और किस इंडिकेशन में क्या डोजेज देनी है, ठीक है। इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स दोस्तों, व्हाट आई पर्सनली फील इज वी शुड हेल्प आवरसेल्व्स, वी शुड हेल्प ईच अदर। जितनी हो सके एक दूसरे की मदद करें, सो दैट टुगेदर वी कम आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट टाइम्स एंड वी सक्सेसफुल, वी लेट अस विन दिस वॉर ओवर कोरोना। जितना वो बन पाए, आई एम अपलोडिंग द वीडियोज़ विद फुल इंफॉर्मेशन। डू शेयर दिस वीडियोज़, लेट द नॉलेज स्प्रेड, सबको इसका बेनिफिट मिले। आइए बात करते हैं कोविड होम्योपैथिक किट। एक्चुअली फ्रेंड्स, देर आर न्यूमरस मेडिसिन, बहुत सारी दवाएं आती हैं होम्योपैथी में जो कि मैचिंग सिम्टम्स के आधार पे दी जाएं तो हमें रिलीफ पहुंचाती हैं। लेकिन सिंस नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर नाउ कि हम कोविड से जूझ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और लास्ट कोविड टाइम लाइन में भी हमने देखा वी आर नोन टू द सिम्टम्स, है ना। सिम्टम्स हमें मालूम है क्या आते हैं, क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या सिवियरिटी रहती है, कौन सी स्टेज पे कैसे सिम्टम्स उभर के आते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दोज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ कोविड टाइम लाइन दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस 2 वीडियोज़, उसके आधार पे सबसे महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट 10 होम्योपैथिक दवाएं चुन के लाए हूँ दोस्तों। उसमें से 5 वेरी इंपॉर्टेंट डाइल्यूशंस हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट 5 आर द मदर टिंक्चर्स। ये अपने पास ज़रूर रखें। ओके, लेट अस बिगिन द वीडियो। सबसे पहले ऑफ कोर्स अनडाउटेडली आस्थेनिक एल्बम। आस्थेनिक एल्बम अपने पास रखें दोस्तों 30 पोटेंसी में। जो लोग गुरु नानक केयर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो दे मस्ट हैव सीन अर्लियर वीडियोज़, आपने देखे होंगे। तो जैसे ना प्रोफिलैक्टिक डोज, एज अ प्रोफिलैक्टिक डोज हम क्या दें, आस्थेनिक एल्बम 30 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आयुष डिपार्टमेंट एज वेल। तो इसकी डोजेज क्या देनी है दोस्तों, एज अ प्रोफिलैक्सिस जस्ट 2 ड्रॉप्स वंस ए डे, एम्प्टी स्टमक, ठीक है। 5 से 7 दिन दें, वी कैन रिपीट इट आफ्टर मंथ। लेकिन अगर घर में कोई ऑलरेडी कोई कोविड पॉजिटिव केस आया हुआ है, लेट अस सेव द बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें, उनके बचाव के लिए अगेन वी विल यूज़ आस्थेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, यह हम ज़रूर देंगे, ठीक है। अगर कुछ सिम्टम्स उभर के शुरू हो रहे हैं, जस्ट स्टार्टिंग स्टेज है, आस्थेनिक एल्बम 30 वहाँ भी हम दे सकते हैं दिन में 2 बार। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आस्थेनिक एल्बम। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एंटम टार्ट, एंटीमोनियम टार्टैरिकम। ये भी 30 पोटेंसी में अपने पास रखें। जहाँ देखिए इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर प्राइमरीली, ठीक है। ऊपर के जो मेन सिम्टम्स आते हैं, देयर इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व, इवन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व इन द लेटर स्टेजेस। जहाँ चेस्ट इन्वॉल्व है, जहाँ लंग्स हैं, फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंटिम टार्ट वहाँ मदद करेगी दोस्तों। जहाँ हमें लगता है कि द चेस्ट इज़ लोडेड, लंग्स भरे पड़े हैं और ओवरलोडेड विद म्यूकस, अंदर बलगम भरी हुई है, कफ आती है, लेकिन द पेशेंट कैनॉट एक्सपेक्टोरेट,
बाहर निकलती नहीं है, डिफ़िकल्ट है, थिक गाढ़ा जैसे ना फ्लेम अंदर जमा हुआ है, वहाँ एंटीमोनियम टार्टेक्रम 30 पोटेंसी में हम देंगे। साथ में थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ एमोनियम कार्बोनिकम, वो भी 30 पोटेंसी में अपने पास रखें। जहाँ ये चेस्ट के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं वहाँ एंटीमोनियम टार्ट 30 और एमोनियम कार्बोनिकम 30 ऑल्टरनेटली हम दे सकते हैं, डिपेंडिंग अगेन अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। 1-1 घंटे बाद रिपीटेडली हम दे सकते हैं फॉर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। एज द सिम्टम्स विल इम्प्रूव यू कैन डिक्रीज द डोजेज, ठीक है। ऑल्टरनेटली दें टू रिलीव द सिम्टम्स, द चेस्ट सिम्टम्स जहाँ बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। These are very first important 3 dilutions. Fourth very important medicine is Spongia. Spongia हम 200 पोटेंसी में अपने पास ज़रूर रखें दोस्तों। जहाँ ना ड्राई बार्किंग कफ रहती है, द इनर साइड ऑफ आवर थ्रोट जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं, जस्ट गले के अंदर ना, तो वो इन्वॉल्व रहता है। वहाँ से लगता है जैसे ना ब्लॉक हुआ है, जैसे प्लग इन द लैरिंग्स, और ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग रहती है, डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन रहता है, दिक्कत बहुत रहती है सांस लेने में, और ये कफ बहुत ज़्यादा आती है। वहाँ स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी में हम दे सकते हैं दिन में 3 बार, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, द फिफ्थ डाइल्यूशन ऑलवेज कीप इन योर किट इज एकोनाइट। एकोनाइट अगेन 200 पोटेंसी में। जहाँ ना इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, जहाँ अभी स्टार्टिंग सिम्टम्स ये आ रहे हैं, इमीडिएटली स्टार्ट विद एकोनाइट सो दैट वो वहीं थम जाएँ, आगे केस बिगड़े ना। जहाँ फीवर रहता है, देखिए हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, वी हैव सीन दैट इमीडिएटली फीवर शूट अप कर जाता है, वहाँ हम एकोनाइट अपने पास ज़रूर रखेंगे। इवन इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एकोनाइट इज़ अ वंडरफुल रोल टू प्ले। 200 पोटेंसी में वी कैन रिपीटेडली गिव द डोज आफ्टर वी 2 to 3 आवर्स, 2 ड्रॉप्स लगातार दें सो दैट कंप्लीट रिलीफ मिले पेशेंट को, राइट। सो दीज आर द टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट डाइल्यूशंस, ठीक है। आइए बात करते हैं मदर टिंचर्स की। वेरी इंपॉर्टेंट मदर टिंचर दैट वी हैव टू हैव विद अस इन आवर कोविड होम्योपैथिक किट इज जस्टिशिया। जस्टिशिया क्यू दोस्तों, किसी तरह की खांसी हो, ऑलराइट, कोविड के साथ लिंक्ड जो कफ के सिम्टम्स रहते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ कफ सिम्टम्स आर टेकन केयर ऑफ वेरी वेल बाय जस्टिशिया। बस याद रखें इसको ना, थोड़े गुनगुने पानी में लें, 10 to 20 ड्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द केस। अगेन दिन में 3 से 4 बार हम दे सकते हैं जस्टिशिया क्यू। Second very important medicine that is the mother tinctures is Glycyrrhiza, Glycyrrhiza glabra। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कफ। आई वुड सजेस्ट कि इसका ना मिक्सचर तैयार करके रख लें, ऊपर चाहे कफ मिक्सचर लिख लें, इक्वल क्वांटिटी ऑफ जस्टिशिया एंड ग्लाइसिराइजा, लाइक 50-50 रेशो में। इसको अच्छे से शेक करके अपने पास रखें। अगेन द सेम डोजेज इन ल्यूकवार्म वाटर, थोड़े गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं हम, 15 to 20 ड्रॉप्स, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। लेकिन काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है दोस्तों फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्ट कफ सिम्टम्स, जहाँ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इन्वॉल्व रहते हैं, कोविड के सिम्टम्स हैं, जस्टिशिया एंड ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, राइट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर इज एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा का तो देयर इज़ इनफ नाउ नॉलेज इज स्प्रेड ऑन द इंटरनेट एज वेल, लेकिन अपने पास ज़रूर रखें दोस्तों। जहाँ इनिशियली फॉर एग्जांपल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिम्टम्स रहते हैं, आप ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर रहे हैं, 95+ इज़ ओके। जहाँ थोड़ा बहुत भी नीचे आना शुरू हुआ है, एस्पिडोस्पर्मा 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दे सकते हैं टू बी ऑन सेफ साइड। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, अनटिल एंड अनलेस वी रीच द हॉस्पिटल, एस्पिडोस्पर्मा लगातार देते रहें, 10 to 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दे सकते हैं हम, सो दैट द एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन लेवल इज़ मेंटेन्ड, वो फर्दर ना ड्रॉप हो। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दैट हैज़ टू बी इन आवर किट, एस्पिडोस्पर्मा क्यू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर दैट वी नीड टू हैव इज़ एविना सेटाइवा। बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका दोस्तों। जहाँ ना कोविड से रिकवरी केसेस आ रहे हैं, कोविड से हम रिकवर हो रहे हैं, वहाँ एविना सेटाइवा हमारी मदद करेगी। फॉर डेबिलिटी केसेस, जहाँ ना फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीजेज लाइक कोविड, वहाँ एविना सेटाइवा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। क्योंकि देखिए कोविड से रिकवर करते हैं ना, तो मसल एक्स रहेंगे, बॉडी एक्स रहेंगे, थकान रहेगी, वीकनेस बहुत ट्रमेंडस रहती है, और इट टेक्स अराउंड 6 to 8 weeks टू रिकवर कम्प्लीटली। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ रिकवरी डू कीप एविना सेटाइवा, टेक एविना सेटाइवा क्यू 10 ड्रॉप्स, अगेन 1/4 कप ऑफ वाटर, दिन में 3 बार। एंड फाइनली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर इज अल्फा-अल्फा। अल्फा-अल्फा क्यू फॉर्म में रखें अपने पास। एक्सीलेंट डाइजेशन आपकी इम्प्रूव करेगा ये। नॉट ओनली दैट, यानी कि हाजमा तो इम्प्रूव करता ही है,
जो अंदरूनी वीकनेस रहती है ना उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। कोविड के बाद जैसे शरीर एकदम से टूट जाता है, भूख कम हो जाती है। सो ऑल दोज केसेस आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ बाय अल्फा क्यू। अगेन 10 ड्रॉप्स, कुछ गुनगुना पानी दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार। वी कैन रिपीटेडली गिव इट 4 to 6 टाइम्स एज वेल, राइट। दोस्तों सुझाव आपको और भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि देयर आर, एज आई सेड, देयर आर न्यूमरस मेडिसिन होम्योपैथी दैट हेल्प अस इन दिस सिम्टम्स, है ना, कोविड के। लेकिन आई पर्सनली फील ये जो टॉप की 10 दवाएं जिक्र की हैं, 5 डिल्यूशंस एंड 5 मदर टिंक्चर्स, दीज आर अ मस्ट हैव इन योर कोविड होम्योपैथिक किट। जहाँ शुरुआती लक्षण अभी उभरे ही हैं, व्हेन द सिम्टम्स हैव जस्ट स्टार्टेड टू बिगिन, इमीडिएटली स्टार्ट विद दीज मेडिसिन्स सो दैट वी गेट क्विक रिलीफ और ये आगे केस बिगड़े ना, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ना आए। दोस्तों आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने ये लिस्ट ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आई हैव गिवन द नेम्स ऑफ ऑल द मेडिसिन सो दैट इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। डोजेज एंड पोटेंसी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वी कैन ऑलवेज कंसल्ट अ फिजिशियन, सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। बट डू कीप दिस वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैंडी विद यू। दीज आर रियल डिफिकल्ट टाइम्स, लेट अस हेल्प ईच अदर, स्प्रेड करें, दिस वर्ड नीड्स टू बी स्प्रेड, नॉलेज इज प्रिवेंशन, बढ़ाने से और बढ़ती है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, डू कीप दिस वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन विद यू, लेट अस फाइट दिस बैटल टुगेदर एंड विल श्योरली विन ओवर कोरोना। इसी आशा के साथ दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। बहुत और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ योर ओन चैनल, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है। वी कैन टेक अप दैट एनी सजेशन ऑफ योर्स इन अ सेपरेट वीडियो, राइट। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।